हाँ, आज जैसे हम लोग जानते हैं हरियाली तीज है। तो कल हम लोगों ने हरियाली तीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुना। तो वृंदावन के जितने भी मौसम है, जो भी यहाँ पे मौसम है, जैसे वसंत, शरद, ग्रीष्म, बाकी जितने भी मौसम है, ये मौसम भी भगवान के लीला में, लीला को और भी अच्छा करने के लिए, लीला को और भी आम, क्या बोलते हैं, आनंद वर्धन के लिए और लीला के अनुरूप उसको सहायक करने के लिए ये मौसम भी काम करते हैं। भगवान के धाम में जो मौसम है उनका भी स्वरूप है, जो घास है उनका भी स्वरूप है, जो पक्षी, पत्थर, दूध, हवा, एवरीथिंग का स्वरूप है। और ये सब भगवान की सेवा के लिए ये सारे वस्तुएं, या फिर सारे जो भगवान के परिकर है, ये भगवान के सेवा के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पिछली बार कल हम लोगों ने ये श्रवण किया कि कैसे श्रीमती राधा ठाकुरानी जावट ग्राम जाती हैं। और जब वो जावट ग्राम, जब उनका जाना होता है, तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे जाना चाहती है, लेकिन इस जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनको इनको अच्छे से प्रचलन करने के लिए भगवान की जो लीला शक्ति है वो इसमें कार्य करती है। कोई कोई लीला में वृंदा देवी, कोई कोई लीला में पूर्णमासी, जो एकदम ही अंतरिंग लीला है वहाँ पे वृंदा देवी उस लीला शक्ति को प्रचलन करते हैं। ऐसा वर्णन आता है जो रास लीला होती है उनके भी रास महोत्सव का भी एक स्वरूप है, और उन भगवान के रास लीला का भी जो अधिष्ठित देवी है वो उन लीला का ये करती है। वहाँ पे वृंदा देवी और पूर्णमासी भी नहीं, वहाँ पे रास लीला को संपन्न करने वाली अलग शक्ति है। तो हम लोग इसलिए जब राधा रानी, श्रीमती राधा ठाकुर रानी जावट जाने का ये भी सारा लीला शक्ति द्वारा सारा आयोजित है। हाँ, क्या है, संपादित है। जो लीला शक्ति द्वारा ही सारा संपादित है। हम लोगों ने जैसे गोपाल चंपू का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, वहाँ पे हमने देखा जब भगवान का जन्म होने वाला था, हम भगवान का अवतार नहीं बोलेंगे, भगवान का जन्म, क्योंकि गोकुल में भगवान का जन्म हुआ। जैसे नारी छेदन करके जैसे एक शिशु का होता है, वैसे यशोदा माता से भगवान का जन्म हुआ। तो उसके पहले ही पूर्णमासी एवं एक छोटे से बच्चे के साथ वृंदावन में आती है। वो छोटा सा बच्चा था मधुमंगल, और जो पूर्णमासी जो योग माया है, तो वो पहले ही वृंदावन में आज आते हैं और भगवान की सारे लीलाओं का आयोजन वो पहले से ही करते हैं। तो इसी आयोजन में इस विरह लीला को करने के लिए, क्योंकि जो प्रेम है वो एक सांप की तरह है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। जैसे समुद्र के क्या बोलते हैं वेव्स को, लहरें, समुद्र की लहरें की समान है। तो इसलिए इस लीला को, जैसे बहुत दिन से कोई विरह में है और एकदम से जब मिलन होता है तो मिलन का आनंद ज़्यादा होता है, तो लेकिन उस मिलन के आनंद को और भी बढ़ाने के लिए ये विरह की लीला होती है। तो इसी संस्करण में जो श्रीमती राधा ठाकुरानी की जो जावट की जो लीला होती है, तो वहाँ पे जब वो जाते हैं, और जावट में हम देखते हैं जटिला और कुटिला है। ये जो जटिला कुटिला साधारण भक्तों के दृष्टिकोण से हमें लगेंगे कि अरे वो तो भगवान के लीला में ये बाधक है, लेकिन वास्तव में वो सबसे परम उत्तम भक्त है, परम उत्तम है। क्योंकि अगर जटिला कुटिला नहीं होंगे तो कैसे राधा कृष्ण, बिना ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे तो कैसे
कृष्ण से कैसे मिलेंगे श्रीमती राधा ठाकुरानी? तो वास्तव में जटिला कुटिला परम वैष्णव एक्चुअली वो लीला शक्ति के ही एक्सपेंशन है। जो लीला शक्ति है वही सारी आयोजन ये करवा रही है। सो जो जटिला कुटिला के वहाँ पे श्रीमती राधा ठाकुरानी जाती है, उनकी वहाँ पे शादी होती है। और अभी जैसे जटिला कुटिला के वहाँ पे गए हैं तो राधा रानी का बहुत जो विरह अग्नि है, उसी से ही ये जो अभी जो ग्रीष्म का समय था, समर सीजन गया, ये भी राधा रानी के विरह के कारण ही इतना समर सीजन, इतना जो ग्रीष्म का वेदर है इतना बढ़ जाता है, इतनी धूप हो जाती है। सारे लताए पताए, क्योंकि राधा रानी के विरह से और उनके दुख से सारे लताए पताए भी एकदम मुरझा जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस हरियाली तीज का उत्सव आता है तो राधा रानी के मन में नई उमंग आती है कि अच्छा ये हरियाली तीज आएगा, इस हरियाली तीज के बहाने से मैं कृष्ण से मिल पाऊंगी। वृंदावन में हर चीज सहायक है राधा और कृष्ण के मिलन करवाने के लिए, हर चीज। अगर कृष्ण गोचरण के लिए जाते हैं तो गोचरण के लिए क्यों जाते हैं? गोचरण के लिए इसलिए जाते हैं कि उसी बहाने से गोपियाँ उनकी दर्शन कर पाएंगे। कभी कृष्ण गाय को ऐसे मार के कोई गोपियों के पास चले, एक बछड़ा चला जाता है या फिर बछड़ा चली जाती है, और कृष्ण फिर उस बछड़े को लेने के बहाने वहाँ जाते हैं और वहाँ पे किसी गोपी को एकदम अपने तिरछी आंखों से देखते हैं और उनका हृदय और चित्त उनके मन से लेके फिर दूर चले जाते हैं, और वो गोपी एकदम दूर से देखती रहती है कि कृष्ण कहाँ चले गए। तो ये जो गोचरण की लीला है, ये हरियाली तीज की लीला है, या फिर जो मौसम है, हर चीज़ वृंदावन में हर चीज़ राधा और कृष्ण के मिलन के लिए उनके लीला में सहायक क्या भूमिका अपनाते हैं। ये हमारी गौड़िया वैष्णव की जो विचारधारा है, जो हम लोग जो रूप गोस्वामी से जो श्रवण करते हैं, वो इसी विचारधारा से चलती है। तो इसलिए राधा रानी यहाँ पे जावट में है। अभी साल के 11 महीना वो जावट में है, और वो पूरी जो 11 महीना है राधा रानी ये प्रतीक्षा में है कि कब हरियाली तीज आएगा और मेरे जो भाई है शिदाम वो आएंगे और यहाँ से लेके जाएंगे। नॉट ओनली श्रीमती राधा रानी की जो बाकी सखियाँ है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी, और कौन है, और सुदेवी, उनकी भी जो शादियां है, उनकी भी शादियां अलग अलग गांव में होती है। ऐसे ही जावट अलग अलग गांव में होती है, जावट में होती है। और उनकी भी गायें उनकी भी जो फादर्स के हाउस है, मतलब क्या बोलते हैं, उनका भी जो मायका है, जो उनके पिताजी का घर है, वो भी जैसे ललिता जी की गांव जो है वो है ऊंचा गांव, जो बरसाने से पास में ही है। सुदेवी का सुनहरा ऐसे है, चित्रा का चिकसौली गांव है, चिकसौली गांव पड़ता है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं चिकसौली गांव। ऐसी रंगा देवी का एक और गांव है। तो ये जो सारे गांव जो है, सारे विलेजेस, वो बरसाना के आसपास ही सारे जो श्रीमती राधा ठाकुरानी के अष्ट सखियों के गांव जो विलेजेस है वो भी आसपास ही है। और वो लोग भी वेट करते हैं कि कब ये हरियाली तीज का उत्सव आएगा और इसी बहाने हम लोग सब जाएंगे। तो श्रीमती राधा ठाकुरानी ऐसे यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब सब आएंगे, और वो दूर से देख रहे हैं कहीं मेरे भाई तो नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं सभी लोग लेके जा रहे हैं और मेरे आ ही नहीं रहे हैं। तो बहुत ऐसे एकदम से आतुर होके वो प्रतीक्षा कर रही है श्रीमती राधा ठाकुरानी। और ये जो श्रीमती राधा ठाकुरानी में जो मिलन का जो उमंग जागा है, इस मिलन के उमंग से ही चारों तरफ वो देख रहे हैं कि हरियाली है।
चारों तरफ हम लोगों ने श्रवण किया कि बेली, चमेली, जूही, माधवी, इस प्रकार से फूल चारों तरफ से बहुत खिले हैं, और इन फूलों को देख के उद्दीपना हो रहा है श्रीमती राधा ठाकुर रानी के मन में। जैसे यशोदा माता जब है, वो अगर कोई कृष्ण के कोई खिलौने को देखेंगे तो कृष्ण के खिलौने को देख के उनको उद्दीपना हो जाएगा। बोलेंगे ये कृष्ण का, जैसे कृष्ण जब खेलते थे एक छोटे से पत्थर के एक गाय के साथ खेलते थे। एक गाय थी, मतलब बछड़ा था जो कि पत्थर का बना था, मार्बल का। तो मार्बल का पत्थर जब यशोदा माता देखेगी, देख के एकदम से उनको उद्दीपना हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो हो गया वात्सल्य रस का उद्दीपना, लेकिन जो फूल है वो इस माधुर्य रस के उद्दीपना है। क्यों? क्योंकि फूलों में हमारे ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, श्रीमती राधा ठाकुरानी वो फूलों में झूला झूलते हैं। फूलों में बहुत सारी लीलाएं होती है। कितनी सारी लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, फूलों वाली लीलाएं। जैसे एक बार कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण एक बार पेड़ पे चढ़े थे, पेड़ पे चढ़ के फूल फूल ले रहे थे श्रीमती राधा ठाकुरानी को देने के लिए। तो अभी वो पेड़ पे, उनको पेड़ पे चढ़ना है, तो उनकी जो बांसुरी है, उन्होंने अपना पीला वस्त्र है, जो पीला सिल्क वाला वस्त्र होता है, उसको उन्होंने वहाँ पे नीचे रखा है, और उस पे उन्होंने अपनी बांसुरी भी रखी है। और रख के वो, बोलो वृंदा। आपको कुछ दिखाना है। अच्छा दिखाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पेंटिंग है। कृष्ण फूल तोड़ने गए और अपनी बांसुरी पीले वस्त्र के ऊपर रखी है, और इतने में श्रीमती राधा ठाकुरानी जो ललिता और विशाखा के साथ आए हैं, और वो देखते हैं कि यहाँ पे कृष्ण की बांसुरी रखी है, तो जल्दी से उस कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेते हैं। बोलते हैं ये बांसुरी हमेशा कृष्ण के साथ होते हैं, और ये बांसुरी बहुत बेकार बांसुरी है। बेकार मतलब ये बांसुरी बहुत क्रूएल है, क्योंकि इस बांसुरी से वो ब्रज के सारे गोपियों को इस बांसुरी से ही बुलाते हैं, और सभी लोग भाग भाग के आ जाते हैं अपना अपना घर बार छोड़ के। कोई 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 भी कार्य कर रहा है, कोई रोटी बेल रहा है, कोई अपने बच्चे को खाना दे रहा है, कोई दही मंथन कर रहा है, तो दही मंथन करते करते आधा छोड़ के चले गए। किसी ने साड़ी भी पूरी तरह से नहीं पहना है, तो वैसे ही चले गए। तो ये बांसुरी बहुत ही हम लोगों को विवश कर देती है, तो इस बांसुरी को चुरा लेते हैं। तो ऐसा करके श्रीमती राधा ठाकुरानी और ललिता विशाखा उस बांसुरी को चुरा लेते हैं। और फिर कृष्ण फिर जब आते हैं उनके पास, बोले मेरी बांसुरी कहाँ है, वो बांसुरी को श्रीमती राधा ठाकुर ने चुरा के फूलों के बीच में ऐसे चुरा देते हैं। तो ऐसे अनेकों लीलाएं हैं। तो ये जो फूल हरियाली तीज के समय जो ये फूल देख के श्रीमती राधा ठाकुरानी को उद्दीपना हो रहा है, कृष्ण की मिलन का उद्दीपना, माधुर्य रस का उद्दीपना हो रहा है। और वो आतुर से देख रहे हैं कि कब मेरे भाई आएंगे, कब श्रीधाम आएंगे और मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। और इतने में देख रहे हैं सभी जा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई नहीं आ रहे हैं। तो इतने में देख रहे हैं कि श्रीधाम बहुत सारे घोड़े पे सवार होके, कि घोड़े पे सवार होके श्रीधाम आते हैं, और अपने साथ बहुत सारे सैन्य एकदम ठाट बाट से आते हैं। तो जो जटिला है वो लगती है कि अरे ये तो आ गए, अभी ये तो श्रीमती राधा ठाकुरानी को लेने के लिए आए। तो जटिला को ये प्रस्ताव मर्जी नहीं है। तो श्रीधाम आके बोलते हैं कि मैं अपने बहन को लेने आया हूँ। तो उतने में श्रीधाम बोलते हैं, और माँ और बाबा ने आपके लिए बहुत सारा गिफ्ट भी भेजा है। तो क्या है गिफ्ट? 10,000 गाय भी लाए हैं। तो जटिला देखती है, अच्छा 10,000 गाय, ठीक है लेके जाओ। तो ऐसे ही अलग अलग गिफ्ट उनको जैसे ही जटिला कुटिला को मिलते थे, फिर वो राधा रानी को देते थे। ऐसे ही जब यशोदा माता श्रीमती राधा ठाकुरानी भी रोज जावट ग्राम से नंदगांव भी आती थी भगवान के लिए खाना बनाने के लिए।
तो यशोदा माता भी बहुत सारे गिफ्ट ऐसे जटिला कुटिला को देती थी, तभी जाके श्रीमती राधा ठाकुर रानी को जटिला कुटिला आने देती थी। तो अभी जब श्रीराम के साथ आए तो वहाँ पे बरसाने में जो कीर्तिदा है श्रीमती राधा ठाकुर रानी की मैया और विश्वानु जी उनके बाबा, दूर से खिड़की से वो लोग देख रहे हैं कि कब आएंगे। जो राधा रानी का महल है हम लोग देखते हैं बरसाने में, तो वहाँ से वो देख रहे हैं कि कब आएंगे। और दूर से जब वो श्रीधाम को देखते हैं और श्रीमती राधा ठाकुर रानी को देखते हैं, एकदम से आके उनके फिर इतने दिन बाद मिलन के बाद उनके पूरे अश्रुपात होते हैं। श्रीमती राधा ठाकुर रानी जावट से बरसाना आ रही हैं तो श्रीधाम जो है बहुत सारे पालकी लेके आए हैं और पालकी में श्रीमती राधा ठाकुर रानी जा रही है। तो ऐसी ललिता विशाखा बाकी जो है अपने अपने गांव से, अपने अपने ससुराल से, वो भी अपने अपने गांव जा रहे हैं, ऊंचा गांव और बाकी आदि अपने गांव में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो श्रीमती राधा ठाकुर रानी की जो मंजरिया है वो हमेशा राधा रानी के साथ साथ ही रहती है। भली वो सखिया अलग से जा रही है लेकिन मंजरिया राधा रानी के साथ ही जा रही है। वो राधा रानी के साथ ही पालकी में बैठ के ही, क्योंकि वो पाल्य दासिया है। उनका राधा रानी का उनका मन और राधा रानी का मन, गुरुदेव वर्णन करते हैं सवासना और समावेश ये होता है। मतलब सवासना मतलब, लेकिन पाल्य दासिया का सवासना है। राधा रानी जैसे मन उनका दुख हो रहा है तो पाल्य दासियों का भी विरह हो रहा है। लेकिन सवासना मतलब जो राधा रानी का जो मन की अवस्था, उनकी मन की अवस्था भी एकदम वैसे ही वो समझते हैं। तत्पत भाव इच्छमयी, सेम भाव में वो चलती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जावट से जब श्रीमती राधा ठाकुर रानी आ रही है तो पाल्य दासिया भी उसी पैलन क्वीन में बैठ के, मतलब उसी पालकी में बैठ के मंजरिया भी आ रही है। लेकिन तो ऐसे हम देखते हैं कि राधा कृष्ण की भी झूलन पास्ट टाइम और बाकी पास्ट टाइम में भी हम लोग सुनेंगे। ऐसी पास्ट टाइम्स में मंजरिया हमेशा राधा रानी के साथ साथ ही रहती है। ऐसे जगह पे जहाँ पे सखियों को जाना वर्जित है लेकिन मंजरिया उनके साथ रहती है। ये झूलन आगे हम लोग देखेंगे जब वो बरसाना जाती है। बरसाना जाने के बाद फिर जो झूलन पास टाइम कैसे होते हैं और झूलन पास टाइम में क्या क्या लीलाएं होती हैं और कैसे इन झूलन पास टाइम को हमें कैसे स्मरण करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग आगे श्रवण करेंगे। ये सब लीलाओं का सुनने का एकमात्र अभिप्राय यही है कि हम लोग जब हरि नाम जप कर रहे हैं, हम लोग अपने जो स्थायी भाव स्वरूप में आके इस प्रकार से इन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और इन लीलाओं का स्मरण करें। भगवान की जो बाकी लीला है, जैसे हमारे अंदर अगर बहुत सारे अनर्थ है, हम जो पूतना लीला है, धेनुकासुर लीला है, तृणावट लीला है, उन सारे लीला का स्मरण करें। लेकिन धीरे धीरे हम हमारा जो स्थायी भाव है उन लीला की तरफ बढ़े कि हमारा स्थायी भाव क्या है। ये जो गौड़िया विचारधारा है, ये जो मंजरी उपासना, इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी चीज़ को देने के लिए आए हैं। ये बहुत ही उन्नत है, एकदम टॉपमोस्ट ये भाव है। तो हमारा स्थायी भाव क्या है? क्या हम लोग राधा रानी के दासी है? वो है। क्या हम कृष्ण के प्रति हमारा माधुर्य राशि ये है? तो ये सब बहुत गुह्य और बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे श्रवण करते करते हम लोगों के में ऐसा रियलाइजेशन होगा। फिलहाल हम लोग साधकों की भांति हरिनाम करें, इन सारे लीलाओं को स्मरण करते हुए।